नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना से हम सब लड़ रहे हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है और इसी लड़ाई के बीच हम आपको कह रहे हैं ठहाके लगाओ, हंसी भगाओ। और आज हम एक देश के ऐसे मंत्री से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कभी भी संसद में ठहाके लगवा सकते हैं। ये उनकी कैपेसिटी है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। जब वो भाषण देने शुरू होते हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं और खूब हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। ऐसे मंत्री हैं रामदास अठावले जी, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अठावले जी, सबसे पहले आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और आपने देश को प्रेरित करने के लिए फिर अपने हास्य के अंदाज में कविता लिखी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपकी कविता गो कोरोना गो से। आपने कैसे लिखा और ये बताइए, कविता सुना के बताइए आप हमको। नहीं, कविता तो मतलब मैंने 20 फरवरी को गेटवे ऑफ इंडिया में चाइना के एम्बेसडर जो मुंबई में रहते हैं तो उनके साथ मैंने एक प्रोटेस्ट किया था जी। एक हमने मोमबत्ती मार्च निकाला था जी। और उसमें हमने गो कोरोना गो कोरोना कोरोना गो कोरोना गो इसी तरह का नारा हमने दे दिया था। अभी गो कोरोना के साथ मेरा नारा है नो कोरोना नो कोरोना। मतलब कोरोना यहाँ नहीं होना चाहिए। वो कोरोना बहुत पूरे देश भर में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मार्च 25 को आपने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कविता लिखी है, अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना, कोरोना से मत डरो ना। मैं चाहता हूं इसको आप सुना दे हमको एक बार। हाँ तो जी। अब आप बिल्कुल मत रोना, अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना, कोरोना को मत डरो ना, कोरोना को मत डरो ना, कोरोना को अभी अभी मारो ना। प्रधानमंत्री जी ने बोला था जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था जान है तो जहान है। मैं बोलता हूँ लाइफ अपना महान है। घर के बाहर जाना ये आपकी हो सकती है गलती, घर के बाहर जाना ये आपकी हो सकती है गलती, क्योंकि सारी दुनिया में दिख रही है कोरोना की चलती। कोरोना की शक्ल अगर जल्द ही जलती, कोरोना की शक्ल अगर जल्द ही जलती तो हम सबको अच्छी राहत मिलती। तो ये भी मेरी कविता है। यू टेक एडवाइस फ्रॉम नरेंद्र मोदी, यू डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम रोम एंड यू स्टे ओनली इन योर होम। दिस इज माई एडवाइस। दीपक जी, मैं सबको बोलता हूँ आप मत आइए रोड पर, मैं विनती करता हूँ आपको हाथ जोड़कर। आप मत आइए रोड पर, मैं विनती करता हूँ आपको हाथ जोड़कर। हम अभी है गंभीर मोड़ पर, अभी हम है गंभीर मोड़ पर, फिर क्यों आ रहे हो तुम रोड पर। हाँ, एक सभी लोगों को हमें जगाना है जी। और कोरोना को भारत से भगाना है जी। सभी लोगों को हमें जगाना है, कोरोना को भारत से भगाना है। सैनिटाइजर और मास्क को मंगाना है और सारे अस्पतालों को काम पे लगाना है। या नाच रहा है कोरोना, या नाच रहा है कोरोना, लेकिन कोरोना को मत डरो ना, कोरोना से मत हारो ना, कोरोना को जल्दी मारो ना। कोरोना ने सारी दुनिया को घेर लिया है, कोरोना ने सारी दुनिया को घेर लिया है, लेकिन भारत ने कोरोना को सही उत्तर दिया है। कोरोना ने सारे मानव जाति को परेशान किया है, कोरोना ने सारे मानव जाति को परेशान किया है, इसलिए सभी ने कोरोना की तरफ ध्यान दिया है। बहुत बढ़िया। अठावले जी, ये बताइए कि मंत्रालय का काम कैसे चल रहा है, कैसे आप काम के बीच में, लॉकडाउन भी है तो कितना काम हो पा रहा है, कितनी फाइलें आप साइन कर पा रहे हैं। और मैंने आपकी तस्वीरें देखी, लॉकडाउन में आप कैरम भी खेल रहे हैं, स्नूकर भी खेल रहे हैं, बताइए और क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, मतलब अभी तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, दिल्ली के ऑफिस तो पूरे बंद है, लेकिन हमारे जो ऑफिस के हमारे सभी कर्मचारी उनके मैं संपर्क में हूँ। और मतलब आगे अपने को लॉकडाउन के बाद क्या क्या करना है उसके बारे में भी मैं अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूँ। अभी मैं तो मेरे ज़िंदगी का ये 11वां दिन ऐसा है कि मैं 24 घंटा मैं घर में रहता हूँ और वक्त पर का खाना खाता हूँ। कम से कम 1.5 घंटा में एक्सरसाइज करता हूँ, कपाल भाती करता हूँ और इसी तरह मतलब मेरा टाइम चल रहा है। अभी एक दिन मैंने आमलेट बनाया था, मैं किचन में कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने आमलेट सीख लिया है। मतलब आमलेट तो अंडा फोड़ने का
और वो प्लेट में डालने का, वो पलटी करने का। तो बना कैसा था ऑमलेट? जिस तरह अल्टी आठवले पलटी जी, होती बना है, कैसा था ऑमलेट ये और बताइए। जिस तरह कांग्रेस की पलटी हो गई। और हाँ, बना कैसा था ऑमलेट? हाँ, आमलेट तो अच्छा बना था, मैंने खाया आमलेट, मतलब बहुत टेस्टी बना था। बहुत टेस्टी हाँ? बना था। तो आगे भी बनाएंगे कि नहीं आमलेट ऑमलेट? बहुत टेस्टी था, आमलेट बहुत टेस्टी था। आगे भी बनाएंगे कि नहीं ऑमलेट? वहिनी की मदद करेंगे कि नहीं आगे किचन में? करेंगे ना, करेंगे। अभी तो दूसरा का काम है ही नहीं है। अभी थोड़ा बीबी को कभी मदद नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं मदद करूँगा। मैं कभी कभी किचन में जाता हूँ। अभी मैंने जाना शुरू कर दिया है, तो देखते हैं। अभी लॉकडाउन जब तक है तब तक किचन के साथ मेरा रिलेशन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। उसके बाद नहीं रहेगा। दीपक जी, हाँ, मुझे मालूम नहीं था कि कोरोना यहाँ तक आएगा। मुझे मालूम नहीं था कि कोरोना यहाँ तक आएगा, लेकिन मुझे मालूम था कि कोरोना यहाँ से भाग जाएगा। लॉकडाउन ही कोरोना को मारेगा, लॉकडाउन ही कोरोना को मारेगा। इस लड़ाई में कोरोना हारेगा। आप अपनी जिंदगी को मत खोना, आप अपनी जिंदगी को मत खोना। घर के बाहर आप बिल्कुल मत आना। नरेंद्र मोदी जी का आदेश सभी ने माना, नरेंद्र मोदी जी का आदेश सभी ने माना। अपनी सुरक्षा के लिए आप बाहर मत जाना। कोरोना ने सारी दुनिया में तबाही मचाई है, कोरोना ने सारी दुनिया में तबाही मचाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी की जान बचाई है। भारत में कोरोना बढ़ रहा है, सच्चाई है। भारत में कोरोना बढ़ रहा है, सच्चाई है। और कोरोना ने सारी दुनिया में तबाही मचाई है, कोरोना ने सारी दुनिया में तबाही मचाई है। अच्छा रामदास जी, ये बताइए कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया, मोदी जी के साथ भी काम किया, तो मुझे ये बताइए कि काम करने की शैली में दोनों का क्या अंतर है? हाँ, काम करने में ये अंतर ये है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत एक्टिव प्रधानमंत्री है और सभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो पॉलिटिकली बहुत बड़े स्ट्रांग है, सोशली बहुत बड़े स्ट्रांग है और हर बात बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं। हर आदमी तक अपना विचार पहुंचना चाहिए, अपना निर्णय पहुंचना चाहिए। इसी तरह का उनका हर एक निर्णय होता है। जिस तरह स्वच्छता अभियान हो या आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या जनधन योजना हो, मतलब पूरे देश भर के हर आदमी से टच करने वाले निर्णय लेने की खूबी नरेंद्र मोदी जी में है। बाकी के भी प्रधानमंत्री अच्छे थे, उनका काम कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है, सोशली स्ट्रांग है और सभी जनता का जो विश्वास है, विश्वास कैसा जीतना चाहिए उसकी जानकारी उनके पास है। तो विरोधी दल के लोग जितना ज़्यादा आपत्ति लेते रहेंगे उतना नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप बढ़ता रहेगा और मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूँगा। मेरी जनता, मेरा समाज, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाली लोग मोदी जी के साथ इसलिए रहेंगे कि मोदी जी ने भारत के संविधान को माथा टेक कर उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली है कि मैं सब भारत के तमाम लोगों को न्याय दे दूंगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय सबको देने का निर्णय मैं करूंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में मैं मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूं। हाँ। तो आठवले जी, सिर्फ कोरोना ही नहीं, आप तो संसद में गंभीर मौकों पर भी कविता सुनाते हैं और लोग बड़े ठहाके लगाते हैं। तो मैं चाहता हूं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपने जो कविता पढ़ी थी एक बार उसको सुना दीजिए और उसके बाद 370। हाँ, तो मैंने बोला था कि ये राष्ट्रपति का है अभिभाषण, ये महामहिम राष्ट्रपति का है अभिभाषण, ये मजबूत करेगा भारत नेशन। कांग्रेस वालों अब गलत मत लाइए मोशन, कांग्रेस वालों आप गलत मत लाइए मोशन, अब सुनो मेरा शांति से भाषण। हाँ, तो तभी 370 पर मैं बोला था कि आज का दिन नहीं है काला, आज का दिन नहीं है काला, मैं पहनाता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फूलों की माला, मैं लगा देता हूँ कांग्रेस के मुंह को ताला, मैं लगा देता हूँ कांग्रेस के मुंह को ताला। और नरेंद्र मोदी जी को कौन बदनाम कर रहा है रे वो साला। ठीक है, चलते चलते रामदास जी कुछ एक्सटेम्पोर सुना दीजिए। मोदी जी पे कभी आपने कुछ बनाया हो तो वो सुना दीजिए। हाँ, देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी,
देश के प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, इसलिए गांव गांव की खुश है दादी। देश के प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, गांव गांव की खुश है, गांव गांव की घर घर की खुश है दादी। मैं हूँ अम्बेडकरवादी, मैं हूँ अम्बेडकरवादी, इसलिए भारत के पॉपुलर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। और जब तक अपने देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, दीपक चौरसिया जी, जब तक अपने देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, तब तक कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। चलिए आठवले जी, आप हमसे जुड़े, आपने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी कविताएं सुनाई, और जब भी नई कविता सुनाए मैं अपना नंबर देता हूं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए करिए, ताकि मैं भी सुन के उसका आनंद ले सकूं। आप जुड़े हमसे, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आठवले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। तो हम चाहते हैं आप ठहाके लगाइए और कोरोना को भगाइए, क्योंकि हंसने से अच्छी दवा कोई नहीं है। इसीलिए हंसते रहिए। लॉकडाउन के अंदर न्यूज़ नेशन देखते रहिए।